हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है घर पर हैं, स्वस्थ हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। और आप इस मुश्किल घड़ियों में आप अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए 2.5 स्टार्ट कर लेते हैं। कल ही हमने 2.4 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आज क्या देखेंगे? 2.4 में हमने देखा था एक टर्म जिसको हम लोग कहते थे कॉन्जुगेट, ठीक है, और बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स देखे थे हम लोग। आज हम देखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा बच्चों कि अगर x कोई रियल नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज अ डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन अ नंबर लाइन। क्या कहना चाहता है ये कि अगर x कोई रियल नंबर है बच्चों, जैसे कि रियल नंबर हम किस पर दिखाते हैं? नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो सपोज नंबर लाइन पे ऐसे आपको 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इस साइड आपको -1, -2, -3 ऐसे है। अब x कहीं भी हो सकता है। सपोज यहां पर अगर x है हमारा, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम 0, तो आप कैसे डिस्टेंस निकालोगे? 3 - 0 करोगे, 3 हो गया। सपोज x यहां पर है -1 पर, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1। सपोज यहां पर है तो भी, अगर -3 पे है तो भी डिस्टेंस 3 होगा। मतलब हर बार 0 से उसका जो डिस्टेंस होगा नंबर लाइन पे, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते कैसे हैं? तो एब्सोल्यूट वैल्यू को कुछ इस तरह से लिखा जाता है मॉड में। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना बच्चों, इसको हम लोग मॉड कहते हैं, ठीक है। सिंपल ऐसे लाइन होता है और उसके बीच में x लिखना होता है। दिस इज कॉल्ड मॉड x। और इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, या फिर सीधा सीधा पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ x, या इन शॉर्ट हम इसको पढ़ते हैं बच्चों मॉड, ठीक है। मॉड या उसी का ही फुल फॉर्म है मॉड्यूलस। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। उसका मतलब है उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0, ठीक है बच्चों। फाइन, कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर x 0 से बड़ा हो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया बच्चों ऑलरेडी, कि x 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब जैसे अगर नंबर लाइन पर हम जाएंगे तो नंबर लाइन पे बच्चों जो पॉजिटिव साइड होगा ये 0 से बड़ा होगा, ये वाला 0 से छोटा होगा, और ये एग्जैक्टली 0 होगा, ठीक है ना। तो कहीं भी 0 रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो ऑलवेज क्या रहेगा? उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज x। तो अगर x = 0 है तो भी मॉड का वैल्यू 0 होगा, और अगर x 0 से छोटा है तो क्या होगा? अब इस बात को जरा आप इंटरेस्टिंग है समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहना चाहता है कि x 0 से छोटा है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। x 0 से छोटा है, समझो कि -5 है, तो -5 का वैल्यू क्या होगा? -5। जब हम कह रहे हैं ना कि x 0 से छोटा है, मतलब x का वैल्यू -5 है, तो वैल्यू क्या होगा? -5। तो -5 क्या होगा बच्चों? +5 होगा। यानी एट द एंड आपको क्या मिलेगा? वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी चाहे x 0 से बड़ा हो, चाहे x 0 हो, चाहे x 0 से छोटा हो, तो जो भी वैल्यू आपको आएगा वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो इफ x इज नेगेटिव देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव। ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव का मतलब हो बच्चों पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो? कंक्लूजन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। कभी भी किसी भी रियल नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 जो होगा, वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए जल्दी से हम इसका ना कुछ सम कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 - 2। 15 में से 2 गया बच्चों, आ गया 13। अब 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू 13 ही होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन अगर नेगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव आएगा। जैसे आप सेकेंड सम देखिए, 4 - 9 ये होता है -5, और -5 का वैल्यू होगा 5। ओके, सो मॉड से बाहर आने पर वो हमेशा हो जाएगा पॉजिटिव। मॉड के अंदर चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे। अब यहां पर बच्चों देखिए अलग अलग मॉड है, तो मॉड 7 का आंसर होगा 7, और मॉड -4 का आंसर होगा 4। तो ये हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया।
अब 7 4 जा 28। तो सम तो बड़ा इजी था, अब आपको समझ में आ गया। मॉडुलस का मतलब आपने समझा और मॉड्स के बेस पे कैसे सम होता है वो आपने देख लिया। तो ये भाई बड़ा इजी सम था, असली सम यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व करिए। अब यहां पर बच्चों दो पॉसिबिलिटी है। क्या दो पॉसिबिलिटी है वो जरा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। देखिए मॉड का आंसर जब 1 आया है बच्चों तो इसके दो चांस हैं। एक चांस तो ये है कि हो सकता है अंदर -1 रहा होगा इसलिए 1 आया होगा, हो सकता है अंदर 1 रहा होगा तो भी 1 आ सकता है। मतलब ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना 3x - 5, पता नहीं उसका वैल्यू -1 था या 1 था। तो हमें दोनों बातों पर कंसिडरेशन करना होगा, दोनों बातों पर गौर करना होगा। इसलिए हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम उसकी दो वैल्यू कंसिडर करते हैं, या तो 1 या तो -1। तो हम दोनों बातों को संभावनाओं को ध्यान में ले रहे हैं। सो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बस यहां से -5 उस साइड चला जाएगा, दोनों तरफ गया बच्चों। देख सकते हैं आप -5 इस साइड आया +5 हो गया, -5 इस साइड आया +5 हो गया, बीच में और चल रहा है। तो बस हमने क्या ध्यान रखा, यहां पर हम 1 के साथ वो ऑपरेशन कर रहे हैं, यहां पर हम लोग -1 के साथ वो ऑपरेशन कर रहे हैं ना। 5 - 1 कितना होगा बच्चों, यहां पे आना चाहिए 4 और ये 5 1 यहां पर कितना आ जाना चाहिए 6। तो चलिए देखते हैं वही आएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया 2 आ गया और वहां पर डिवाइड कर दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, 4/3 वैसे रहेगा, यानी फाइनल आंसर उसका 4/3 ही रहेगा। तो इस तरह से इसके दो आंसर आ गए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपने इसमें गौर किया होगा कि जब अननोन वैल्यू रहेगा मॉड के अंदर तो हमें दोनों वैल्यूज कंसीडर करना है कि पता नहीं अंदर वो पॉजिटिव वैल्यू था कि नेगेटिव वैल्यू था, और फिर दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम क्या है हमारा, ये है 7 - 2x। वही बात है, हो सकता है 7 - 2x -5 रहा हो या +5 रहा हो, तो दोनों ले लेते हैं। फिर -2x जो है नेगेटिव में, उसको मैंने उस साइड कर दिया तो ये आ गया पॉजिटिव वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो -2x था उसको मैंने इस साइड ला दिया, पॉजिटिव कर दिया, -2x को मैंने पॉजिटिव कर दिया, 5 इधर आ गया -5 हो गया, इधर -5 इस साइड आ गया तो +5 हो गया। अब बस इसको फटाफट हमें सॉल्व कर देना है। 7 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 7 + 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। बाद में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, फाइन, लेट अस डू दैट। ये इस तरह से हमने 7 - 5 किया तो 2 आ गया, 7 5 + 12 आ गया। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, पहला ये आंसर आ गया और वहां पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप गौर करेंगे तो बहुत इजी सम ये भी है। ओके, सो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सम की तरफ। वो है थर्ड वन फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको करना क्या है, एक बार +5 और एक बार -5 कंसिडर कर लेना है। ठीक है, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, इधर भी और उधर भी। तो यहां पे +5 था तो 10 आ गया और वहां पे -5 था तो -10 आ गया। देखिए यहाँ पे 2 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, यहाँ पे 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया। ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही हैं। अब आपको पता है कि ये -x है तो बेहतर होगा कि हम x को इधर लेके जाएं, ठीक है ना, और हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। ठीक है, अब 8 - 10 क्या हो जाएगा बच्चों, -2 और 8 + 10 हो जाएगा 18, यानी आपके दो आंसर हो गए, either x is equal to -2 और x is equal to 18। तो अब अगर आपको बहुत पसंद आ गया होगा, अगर आपको समझ में आया है सम, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, बस आप इसके लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि इतने बच्चों को समझ में आया। ठीक है ना, कम से कम आज से हम ये काम करेंगे कि जैसे आपको क्लासरूम में जब आप सीखते हो तो एटलीस्ट टीचर आपका चेहरा दिखता है, आप अपना हैंड रेज करते हो, आप बोलते हो हाँ समझ में आया। यहाँ पर मैंने वीडियो तो बना दिया आपके लिए, लेकिन आपको समझा कि नहीं समझा ये मुझे कैसे समझेगा। सिंपल सा, आप जब एक लाइक कर दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ इतने बच्चों ने वीडियो देखा और इतने लोगों को समझा है। तो कम से कम आज से हम ये काम स्टार्ट करेंगे कि जब भी आपको सम पसंद आ जा रहा है, समझ में आ जा रहा है, तो सिर्फ अपनी उंगली को एक छोटा सा कष्ट दीजिए
और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट मुझे समझेगा कि हाँ ये आपको समझ गया है और आपको ये वीडियो या ये लेक्चर पसंद आया है। हाँ, अगर आपको कुछ सजेशन देना हो बच्चों, आप टेक्निकली बहुत एडवांस होते हैं, हमारे जनरेशन से ज़्यादा एडवांस हैं आप, तो आप मुझे कमेंट में सजेशन भी जरूर दे सकते हैं। आपके सजेशंस का भरपूर स्वागत है, मैं जरूर सुधार करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से है, ये +5 और -5 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, 5 उस साइड चला जाएगा, चला गया, चला गया। ठीक है, 5 - 5 0 होता है, आ गया, वहां पे आ जाएगा -10, वो भी आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 0 0 आ जाएगा और वहां पे 4 × 10 40 आ जाएगा, यानी कि -40 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सम था, इजी सम था। कैसा लगा आपको लेक्चर? पता है ना क्या करना है आपको? कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि इस लेक्चर पे, इस चैनल पर आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।